Good morning to all. Welcome to PPS 6th class. Today I am going to explain you chapter 3rd सच्ची ईद कहानी जिसके लेखक हैं श्री मुरलीधर। त्योहार जहाँ हमारे मन में हर्ष व उल्लास भरते हैं, हर्ष का अर्थ है खुशी, उल्लास उमंग, वहीं आपसी एकता व भाईचारे को बढ़ावा भी देते हैं। पीड़ित मनुष्यों की सहायता करना ही सच्चा त्योहार है। यह हमारे मन को हर्ष व उल्लास से भर देता है। रमजान का महीना शुरू हो गया था। लोग रोजे रखने लगे थे। 10 साल का नन्हा का अर्थ है छोटा, असलम भी रोजा रखने की जिद करने लगा। उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, रोजे में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोजे रख लेना। वैसे भी गरीबी के कारण हमारे तो साल भर ही रोजे रहते हैं। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि जो रमजान के महीने में रोजे रखता है, अल्लाह ताला उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उसे ईद में नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। ईद और नए कपड़ों का ध्यान आते ही असलम का मन खुशी से भर गया। उसका उत्साह दुगना हो गया। उसने तय कर लिया कि वह रोजे जरूर रखेगा। वह सोचने लगा कि वह हमेशा पुराने कपड़े ही पहनता रहता है। उसके दोस्तों के कपड़े कितने अच्छे होते हैं। उसकी अम्मी उसे कभी नए कपड़े लेकर नहीं देती, लेकिन इस बार ईद में वह जरूर नए कपड़े लेगा। उसने तो अपने लिए नए कपड़े पसंद भी कर लिए थे। रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पैजामा उसे बहुत पसंद था और उसके ऊपर टंगी जरी की कढ़ाई वाली सदरी तो उसे अपनी तरफ खींचने लगती थी। रोज स्कूल जाते समय इस दुकान के सामने उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते। कुछ देर तक तो इन कपड़ों से उसकी नजर ही नहीं हटती थी। वह सोचने लगता कि ईद वाले दिन यह कुर्ता पैजामा और सदरी पहनकर वह कितना अच्छा लगेगा, अपने सारे दोस्तों से अच्छा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो हो वह इस बार अपनी अम्मी से जिद करके ये कपड़े जरूर खरीदेगा। असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल मृत्यु। उसके और कोई भाई बहन नहीं थे। असलम की अम्मी दिन भर चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे किसी तरह रूखी सूखी रोटी और असलम की पढ़ाई चल रही थी। असलम और उसके अम्मी गरीबी और तंगहाली में मेहनत करके गुजर बसर कर रहे थे। गुजर बसर गुजारा करना। असलम की अम्मी हमेशा सोचती कि असलम जब पढ़ लिख जाएगा और बड़ा होकर कमाने लगेगा तो उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। कष्ट दुख। इसलिए वे घर की हालत ठीक न होने के बावजूद भी मेहनत करके असलम को पढ़ा रही थी। असलम ने रोजे रखने शुरू कर दिए थे। वह सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता। जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना लेती चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर वह कुछ भी नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। इसी बीच वह स्कूल भी जाता। यह देखकर उसकी अम्मी को चिंता होने लगती। वे असलम को समझाती कि बच्चों के लिए पानी पीने और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है, पर वह नहीं मानता और शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोजा खोलता। असलम ने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वह इस बार ईद पर नए कपड़े जरूर लेगा।
उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उनका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, पर कहाँ से आएंगे नए कपड़े, कैसे खरीदेंगे? उनकी हालत ऐसी नहीं थी। एक दिन अपनी अम्मी के साथ बाजार जाते समय असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगे कपड़े अम्मी को दिखाए और ईद पर वही कपड़े लेने की जिद की। फिर वह अपनी अम्मी को खींचकर रहीम चाचा की दुकान पर ले गया। उसकी अम्मी ने डरते डरते रहीम चाचा से कपड़ों के दाम पूछे। 200 रुपये सुनकर उनका कलेजा धक से रह गया। कलेजा धक से रह जाना मुहावरा है। वे चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आए। रास्ते भर असलम उन कपड़ों की तारीफ करता रहा। तारीफ प्रशंसा। असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति उसका मोह का अर्थ है प्यार देखकर असलम की अम्मी सोच में पड़ गई। वे अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, पर 200 रुपये के कपड़े खरीदना उनके बस में नहीं था। आखिर उन्होंने बहुत सोच विचार कर तय किया कि 200 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये का जुगाड़ करके वे असलम को ईद में नए कपड़े जरूर लेकर पहना देंगी। अब असलम की अम्मी ने और अधिक काम करना शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई का काम शुरू कर देती दिन भर और फिर देर रात तक कढ़ाई करती रहती। एक तो रोजा, ऊपर से दोगुनी मेहनत। इसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा, पर उन्हें तो ईद से पहले नए कपड़े खरीदने के लिए रुपए इकट्ठे का मतलब है एकत्र करने की धुन सवार थी। आज असलम बहुत खुश था। ईद में केवल एक दिन बाकी था और उसके हाथ में पूरे 200 रुपये थे। उसकी अम्मी ने दिन रात एक करके पूरे 200 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने रुपए देकर असलम को रहीम चाचा की दुकान से उसके पसंदीदा कपड़े लेने भेज दिया। रुपए लेकर असलम रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोया हुआ था। वह सोचता जा रहा था कि कल सुबह वह नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा, अपने दोस्तों से ईद मिलेगा। उसके इतने अच्छे कपड़े देखकर सभी दोस्त दंग रह जाएंगे। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। इतने अच्छे कपड़े तो और किसी दोस्त के नहीं होंगे। वह सभी दोस्तों को बताएगा कि ये कपड़े उसे उसकी अम्मी ने दिलवाए हैं। इन्हीं ख्यालों में डूबा असलम रुपए लेकर तेज कदमों से चला जा रहा था। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई, धीमी धीरे। वह कुछ उदास सा हो गया। वह सोच में डूब गया। उसके सामने कल स्कूल में घटित घटना घूम गई। कल स्कूल में मोहन कितना रो रहा था। उसे मास्टर जी ने साफ कह दिया कि अगर 2 दिन के अंदर उसने फीस जमा नहीं की तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। I hope you understand very well. Have a wonderful day.